This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड ऐसे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये हमारा मॉड्यूल 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के बारे में बताने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं इस वीडियो के बारे में एंड इस सीरीज के बारे में। बेसिकली आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को इथिकल हैकिंग सिखाने वाला हूँ। एंड इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स अपलोड होने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मॉड्यूल 1 फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, मॉड्यूल 2 एनुमरेशन, मॉड्यूल 3 जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आएंगे एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग जर्नी में काफ़ी काम आएंगे। तो बेसिकली मैं आज मॉड्यूल 1 में मैं आप लोगों को फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली इससे पहले अगर मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता, मतलब फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस से पहले अगर एक और वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता, तो उस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, जिसमें मैं आप लोगों को बताता इथिकल हैकिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ हैकर क्या होते हैं, या साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, स्कैमिंग क्या होती है। ये सब अगर मैं मॉड्यूल में रखना चाहता तो रख सकता था, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता। लेकिन मैं ये इस चीज़ें इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो, अगर न्यू भी हो तो भी अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो, मतलब फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, तो आप लोगों को पता होगा कि इथिकल हैकिंग क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ हैकर कितने टाइप्स के होते हैं। आजकल ये सबको आता है, ठीक है। इसी वजह से ये मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यार नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम जो हो वेस्ट हो। सीधा मैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस पे आ रहा हूँ। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारे डाउट्स मैं आप लोगों को आज के इस मॉड्यूल में क्लियर कर दूंगा। वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अब सबसे एक ही रिक्वेस्ट रही है कि अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करो। मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि आप लोगों को काफ़ी काम आएंगी फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के बारे में। देखो यार, फुटप्रिंटिंग एंड जो रिकॉनेसेंस होता है, ये इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का पहला फेज होता है। जब भी कोई हैकर या इथिकल हैकर बग बाउंटी हंटिंग या वेबसाइट पेनिट्रेशन करता है, तो जो उसका पहला फेज होता है वो वेबसाइट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस होता है। मतलब अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ऐसा नहीं है कूड़ा कचड़ा कहीं से भी उठा लिया और उसको इन्फॉर्मेशन बता रहा है। वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट करना। देखो, इस कोर्स में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझाने वाला हूँ, लैब्स बताने वाला हूँ, लैब को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा। देखो, मैं यहाँ पे यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को भी ध्यान में रख के हर एक चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बस आप लोगों को सपोर्ट होना चाहिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट रहता है तभी आगे और मॉड्यूल्स आएंगे, वरना मैं सोचूंगा कि मॉड्यूल्स आए या ना आए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यार जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। तो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस जो होता है वो इथिकल हैकिंग का पहला फेज होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी हम किसी वेबसाइट पे पेनिट्रेशन करते हैं या बग हंटिंग करते हैं, तो हमारा जो पहला फेज होता है वो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस होता है, अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं अपना पीपीटी ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं जो चीज़ें लिख के रखा हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है, आप लोगों को बोर नहीं होना है एंड अच्छे से वॉच करना है एंड प्रैक्टिस भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो मैं अपना पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपना पीपीटी ओपन कर लिया है एंड ये मैंने पीपीटी खुद डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो आप लोगों को फुटप्रिंटिंग समझना है, आपको पीपीटी पे ध्यान नहीं देना है, इसका स्टाइल गंदा है उस पर ध्यान नहीं देना है, फॉन्ट स्टाइल पे ध्यान नहीं देना है, बस आप लोगों को कंटेंट समझना है, ठीक है। मैं पीपीटी क्रिएट करना मुझे नहीं आता है, मैं बिगिनर हूँ इस मामले में, तो आप लोगों को बस कंटेंट पे ध्यान देना है। देखो यार, फुटप्रिंटिंग क्या होता है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कोई बंदा है, ठीक है, लाइक आप बीजीएमआई खेलते हो, चलो बीजीएमआई नहीं, कोई गेम खेलते हो, ठीक है। अभी एक बंदा है, आपको उसको किल करना है, ठीक है। उस पर अटैक करना है और आपके पास एक गन है और उसमें एक एमओ है। तो उसको किल करने से पहले आपके पास एक ही चांस है कि आपको वन शॉट में उसको किल करना है। तो किल करने से पहले जो तुम्हारा टारगेट है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा कि कहीं उसने ब्लड प्रूफ जैकेट तो नहीं पहन के रखा है, जैकेट नहीं पहन के रखा है, या हेलमेट तो पहन के नहीं रखा है, या शूज तो नहीं पहन के रखे। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग उसको वन शॉट में किल कर पाओगे। बाई चांस आपने उसको हेड पे मार दिया, ठीक है, आपके पास एक ही चांस था और आपने उसके हेड पे मार दिया, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, आपने उसकी फुटप्रिंटिंग नहीं की और आपने उसके हेड पे मार दिया, और आपको बाद में पता चलता है कि उसने जो ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के नहीं रखा था, उसने ब्लड प्रूफ हेलमेट पहन के रखा था। अभी आपका जो मतलब अटैक था वो तो बेकार हो गया। अब आप तो एक ही चांस था, वो भी आपने गवा दिया। तो इसी वजह से होता है कि आप लोगों को फुटप्रिंटिंग पहले करना होता है कि आप पता लगा सको कि वो जो तुम्हारा वाला टारगेट है, जो बंदा है वो ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के रखा है या बुलेट प्रूफ हेलमेट पहन के रखा है या शूज पहन के रखा है, देन आप लोग उस पर अटैक करोगे। तो फुटप्रिंटिंग नाम से ही पता चलता है, पैरों के निशान
तो इससे आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ये एक तरीका होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है। जो हमारा टारगेट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना, फिर कनेक्ट करने के बाद उसकी वीकनेस फाइंड करना, देन उस पर अटैक करना। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब की कम्युनिटी की गाइडलाइन को देख के मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को बोर नहीं होना है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी थ्योरी समझाऊंगा, ताकि मैं जो टूल्स बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं कुछ टूल्स आप लोगों को बताऊंगा, उनको यूज़ करना बताऊंगा। आप लोगों को एकदम स्क्रिप्ट केडी रह के बन के नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि जब आप लोगों को फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस की थ्योरी एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी, तो आप लोग अपना खुद का टूल भी बना पाओगे पाइथन में, एंड आप खुद से रिसर्च भी कर पाओगे गिटहब पे, गूगल पे, फुटप्रिंटिंग के टूल यूज कर पाओगे। अगर मैं सिर्फ आप लोगों को टूल और प्रैक्टिकल बता देता हूँ, तो आप लोग वहीं तक सीमित रह पाओगे, या आप लोग एक स्क्रिप्ट केडी हैकर बन के रह पाओगे। तो इसी वजह से मैं पहले आप लोगों को थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, देन आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा, जिससे आप लोगों को जो फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, एंड जो स्लाइड है वो मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, जहाँ पे मैंने लिख के रखा है used for gathering information, use gathering possible information about target computer system and network। देखो यार, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है हम लोगों को टारगेट कंप्यूटर की, सिस्टम की एंड नेटवर्क की। देखो, जो हम जब भी किसी सिस्टम पे या कभी वेबसाइट पे अटैक करते हैं, तो उससे पहले हम लोग फुटप्रिंटिंग करते हैं। तो हम लोग फुटप्रिंटिंग में उसकी इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस चले गए अंधाधुन हैक कर रहे हैं, अंधाधुन सर्च कर रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, याहू पे जा रहे हैं, कहीं कहीं पे, मतलब हर एक जगह पे जा रहे हैं और उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट जो है वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जो हमारा टारगेट है उसी की इन्फॉर्मेशन करनी है। जैसे हमारा कोई वेबसाइट है तो उसकी फुटप्रिंटिंग करनी है, अगर हमारा कोई नेटवर्क है तो उसकी फुटप्रिंटिंग करनी है, अगर कोई हमारा टारगेट है तो उसकी फुटप्रिंटिंग करनी है। जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है इथिकल हैकिंग का, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। जब भी हम किसी वेबसाइट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करते हैं, तो हम सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो फुटप्रिंटिंग होता है। जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है, कैसे काम कर, ये नहीं बताया था, मतलब फुटप्रिंटिंग का फर्स्ट प्रोसेस ही होता है, ठीक है, फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग फुटप्रिंटिंग करते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, लाइक डोमेन नेम, ठीक है। हम सबसे पहले हम लोग डोमेन नेम्स कलेक्ट करते हैं, फिर आईपी एड्रेस कलेक्ट करते हैं, फिर नेम स्पेस कलेक्ट करते हैं, फिर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर फ़ोन नंबर कलेक्ट करते हैं, ईमेल इन्फॉर्मेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस में। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग यही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी वही कलेक्ट करना होता है। अभी आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग किसके लिए फुटप्रिंटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को कलेक्ट करना ही करना है, फिर उसके अलावा और भी आप लोगों को अपने सोशल इंजीनियरिंग, अपने माइंड के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया डोमेन नेम्स, उसके डोमेन नेम्स क्या हैं, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, नेम स्पेस क्या है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर कनेक्ट कर सकते हो, और ईमेल ईमेल जो होते हैं वो भी कलेक्ट कर सकते हो और उससे सेव करके रख सकते हो। फिर उसका क्या क्या यूज़ करना है सोशल इंजीनियरिंग में, वो आप लोगों को सब पता है, ठीक है। वैसे वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को फुटप्रिंटिंग के बारे में बता रहा हूँ, एंड जॉब इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं और इसे और थोड़ा डीप में समझते हैं कि फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस होता क्या है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हो जा भाई क्लियर, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, एंड फिर मैं बात आप लोगों को बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, देखो यार, फुट प्रिंटिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। देखो, फुट प्रिंटिंग तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन जो फुट प्रिंटिंग हम करते हैं, मतलब फुट प्रिंटिंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पैसिव फुट प्रिंटिंग और एक होता है एक्टिव फुट प्रिंटिंग। देखो, अगर मैं बताऊं टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग, तो होता है ईमेल फुट प्रिंटिंग, वेबसाइट फुट प्रिंटिंग, नेटवर्क फुट प्रिंटिंग और सिस्टम फुट प्रिंटिंग। ये टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग होते हैं। लेकिन जो फुट प्रिंटिंग करने का प्रोसेस होता है, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने का प्रोसेस होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है पैसिव फुट प्रिंटिंग एंड एक होता है एक्टिव फुट प्रिंटिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ पैसिव फुट प्रिंटिंग क्या होता है। पैसिव फुट प्रिंटिंग क्या होता है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट डायरेक्टली। मतलब जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो टारगेट को पता ही नहीं चलता है, मतलब चुपके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, गूगल ब्राउजर पे जाते हैं, जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब जो हमारा टारगेट है उसको पता ही नहीं चलने देते हैं कि कोई उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जैसे कोई एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम अकाउंट है,
अपनी मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अभी आप लोग उसका इंस्टाग्राम अकाउंट को है वो स्टॉक कर रहे हो, डेली बेस पे जाते हो, देखते हो क्या स्टोरी लगाया, क्या पोस्ट किया है, कितने टाइम पे पोस्ट किया है, कहाँ पे जा रही है, क्या कर रही है, ये सब आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो सिर्फ आप लोग उसको देख रहे हो, मतलब ना तो लाइक कर रहे हो, ना तो कमेंट कर रहे हो, ना तो फॉलो कर रहे हो। तो ये पैसिव फुटप्रिंटिंग में आती है, मतलब तुम्हारा टारगेट को पता ही नहीं चल रहा है, बस तुम उसकी इन्फॉर्मेशन लिए जा रहे हो, लाइक मतलब फोटो देख रहे हो और स्टोरी देख रहे हो, टाइमिंग देख रहे हो, कहाँ पे जा रही है, ये सब कर रहे हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, बल लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बस दूर ही से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो ये पैसिव में आता है, मतलब उस टारगेट को पता ही नहीं चलने देते हो कि कोई उसको स्टॉक कर रहा है, कोई इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग, ठीक है। यूज्ड व्हेन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मस्ट नॉट डिटेक्टेड बाय द टारगेट, मतलब जो हमारा टारगेट होता है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फुटप्रिंटिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो पैसिव फुटप्रिंटिंग करने के एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हो, जैसे गूगल डॉर्किंग कर सकते हो, बिंग ईटीसी। यहाँ पे जैसे आप लोग गूगल पे जाते हो और कुछ भी सर्च कर लेते हो, जैसे किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक गूगल की अगर तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पे तो सर्च करोगे नहीं, किसी और ब्राउजर पे जाओगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत चीज़ें आप लोगों को करनी मिलेंगी, मतलब फुटप्रिंटिंग एक पैसिव फुटप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गिटहब पे, गूगल पे, जो लीक डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते हो, वही पैसिव फुटप्रिंटिंग होती है। जैसे आप लोग हु इज लिकअप करोगे, अगर वेबसाइट प्रिंटिंग कर रहे हो तो हु इज लिकअप करोगे, डोमेन नेम और ऑनर इन्फो आप लोग कलेक्ट करोगे, डीएनएस रिकॉर्ड चेक करोगे, सोशल मीडिया प्रोफाइल, अगर आप लोग किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो उसके एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, जॉब पोर्टल फॉर्म करोगे, वेबसाइट एनालिटिक्स, अगर आप लोग किसी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो एक मिनट में से थोड़ा हटा देता हूँ, एक मिनट। हम्म अगर आप लोग किसी वेबसाइट पे अटैक कर रहे हो तो यूजिंग टूल वायर शार्क एंड बार्ब सूट का ट्राई करोगे, ठीक है। उससे आप लोग, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो आप लोग उस वेबसाइट का एनालिसिस करोगे। एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पब्लिक रिपोर्ट्स न्यूज़ आर्टिकल। अब जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो पैसिव मैंने आप लोगों को बताया ना, जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम लोग उस पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर, अगर कोई बड़ी मतलब बग बाउंटी किसी बड़ी बड़ी कंपनी पे या किसी बड़ी वेबसाइट पे कर रहे हैं तो उसमें न्यूज़ आर्टिकल्स एंड पब्लिक रिपोर्ट्स भी होते हैं, तो उनको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अभी अभी हम लोग बात करते हैं कि एक्टिव फुटप्रिंटिंग क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को गर्लफ्रेंड का एग्जांपल लेके बताया पैसिव फुटप्रिंटिंग में, कि हम लोग उसकी स्टोरी देख रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, कहाँ से उसने पोस्ट किया है, बट हम लोग लाइक या फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट एक्टिव फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि हम उस टारगेट से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस टारगेट से बातचीत करके, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक उसका फॉलो भी कर रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, और कमेंट करने के बाद उसका रिप्लाई भी आ रहा है, और उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे मान लो किसी सिस्टम को हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो सबसे हम लोग ना एक पिंग कमांड टाइप करते हैं, पिंग लिखते हैं, देन आईपी एड्रेस, और फिर एंटर करते हैं, फिर आईसीएमपी रिक्वेस्ट जाती है, फिर उसके बाद कुछ एक्यूरेट रिक्वेस्ट आती है। जब वो रिक्वेस्ट आती है तो हम लोग उस सिस्टम में, उस जो हमारा लैब है, जो वो हमारा इन्वायरमेंट है, हम लोग उसमें इनरोल हो रहे हैं, हम लोग उसमें इनरोलमेंट हो रहे हैं, तो वो एक एक्टिव फुटप्रिंटिंग होती है। जिसमें हम लोग जैसे लाइक हम लोग फुटप्रिंटिंग में, एक्टिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, पिंग करते हैं, ट्रेस रूट करते हैं, फाइंड वेदर, होस्ट लाइव इन पाथ, मतलब कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट नहीं ओपन है, हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, एन मैप का यूज़ करते हैं, नेट कैट का यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं। फिर ओएस फुटप्रिंटिंग भी करते हैं, कि मतलब जो हमारा ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स यूज़ कर रहा है या विंडो यूज़ कर रहा है। फिर हम लोग बैनर ग्रैबिंग भी करते हैं, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं, वर्जन कौन से यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे एसएमटीपी, जो मतलब बहुत सारे पोर्ट्स ओपन होते हैं उनके वर्जन कौन से हैं, और कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। ये सब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली अभी आने वाली में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बट यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ताकि इस वीडियो पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट रहता है तो आगे आने वाले मॉड्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे एंड चीज़ें आप लोगों को ईजिली समझ में आएंगी, ठीक है। देन हम लोग ईमेल ट्रैकिंग करते हैं कि ईमेल क्या क्या मिल सकती है हम लोगों को, और ईमेल से भी हम लोग बहुत इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड जो हमारा एक टाइप का फुटप्रिंटिंग होता है, एक ईमेल फुटप्रिंटिंग भी होता है, जिसमें हम लोग ईमेल की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं वो चीज़ें आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग को लेके है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वेबसाइट फुटप्रिंटिंग के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। देन उसके बाद हम लोग सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, डायरेक्ट कॉल ईमेल करते हैं, एंड उसको बताते हैं जो हमारा एम्प्लॉय है, ये जो हमारा टारगेट है, उसको डायरेक्ट सोशल इंजीनियरिंग के कॉल करते हैं और उससे बताते हैं कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कुछ लीक हो गई है, और तुम्हारा बैंक बैलेंस ये फलाना ढिमकाना, उससे और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव फुटप्रिंटिंग होता है जिसमें हम लोग कॉल और मतलब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू
उस टारगेट में इनरोल होके उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। लेकिन एक्टिव फुटप्रिंटिंग जो होता है वो इलीगल होता है एंड नहीं सॉरी, पैसिव जो फुटप्रिंटिंग होता है वो इलीगल होता है, क्योंकि जो हमारी अथॉरिटी होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम लोग उसको चोरी छुप के उस पर नज़र रख रहे होते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रह के ये सारी फुटप्रिंटिंग करना होता है। एंड एक्टिव फुटप्रिंटिंग में तो उसको पता ही चल जाता है कि हम लोग फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फुटप्रिंटिंग होता है। फुटप्रिंटिंग दो टाइप के होते हैं, मतलब जो फुटप्रिंटिंग करने का प्रोसेस होता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट फुटप्रिंटिंग की, जो कि हमारा मेन फोकस है। एंड वेबसाइट फुटप्रिंटिंग के लिए हम लोगों को जो मेन चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, ठीक है। अभी वेबसाइट फुटप्रिंटिंग इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग रेफर टू मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन। जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब पहले वेबसाइट फुटप्रिंटिंग करने से पहले हम लोग दोनों फुटप्रिंटिंग करते हैं, लाइक एक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड और पैसिव फुटप्रिंटिंग, दोनों फुटप्रिंटिंग ट्राई करते हैं। और जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गिटहब पे या एनालाइज करके, जो टूल्स यूज़ करते हैं बर्फसूट, एनमैप, इन सारे टूल्स को यूज़ करके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग ब्राउजिंग करते हैं टारगेट वेबसाइट में प्रोवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मतलब जो वो वेबसाइट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है उस सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वेबसाइट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है एंड उसके वर्जन क्या है, लाइक वर्डप्रेस यूज़ कर रही है या CSS HTML या कौन सा प्लगइन का वर्जन क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी इन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब डायरेक्टरी एंड पैरामीटर। सब डायरेक्टरी मतलब देखो, जैसे सब डोमेन्स होता है, ठीक है। एक वेबसाइट है google.com/admin, या जैसे वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस जैसे मेरी एक वेबसाइट है example.com और /wp लॉगिन। तो ये एक डायरेक्टरी होगी जो कि एडमिन पैनल का एक सब डायरेक्टरीज होती है। तो ये सब डायरेक्टरीज को हम लोग एक टूल आता है गोबस्टर से, उससे हम लोग सब डायरेक्ट को ब्रूट फोर्स करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं। अब अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म। स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म पे हम लोग कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, लाइक PHP, जावा स्क्रिप्ट, ये क्या यूज़ कर रहा है एंड उसका वर्जन क्या है एंड इससे रिलेटेड कोई पेलोड तो नहीं है। अगर आप लोग इसका रिवर्सल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एंड फाइल नेम, पाथ नेम, डाटाबेस फाइल नेम और क्वेरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कलेक्ट करनी होती है वेबसाइट पर प्रिंटिंग में। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एंड CMS डिटेल्स। देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या होता है, जो कि वेबसाइट डेवलप करता है या जो वेबसाइट किसी ने अगर किसी अदर से वेबसाइट बनाती है तो वो ना उसके सोर्स में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको कमेंट छोड़ के रखता है जो कि हैकर के लिए बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये फुटप्रिंटिंग वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में काम आता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कलेक्ट करना होता है वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड लोग समझते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हम लोग क्या करना होता है, ठीक है। अभी वेबसाइट प्रिंटिंग में हम लोगों को कुछ टूल यूज़ करने होते हैं, जैसे बर्फसूट और जेड एप्रॉक्सी, और ये कौन सा टूल है, पैरस प्रॉक्सी, ये मुझे नहीं पता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। वेबसाइट इन्फॉर्मर और फायरबग ETC टू व्यू हेडर्स दैट प्रोवाइड्स कनेक्शन स्टेटस, कनेक्शन टाइप, ठीक है। मतलब कनेक्शन स्टेटस क्या है, कनेक्शन टाइप क्या है, एक्सेप्ट रेंज, कौन सी रेंज पे वो एक्सेप्ट कर रहा है तुम्हारी रिक्वेस्ट को। और उसके बाद क्या आता है, लास्ट मॉडिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, तो जो तुम्हारी वेबसाइट है वो लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई थी, कब अपडेट किया गया था, एंड जो उसके वर्जन्स हैं, जो उसके प्लगइन्स हैं, अगर वर्डप्रेस है तो लास्ट टाइम पे कब मतलब मॉडिफाई किया गया था, एक्सपावर बाय इन्फॉर्मेशन। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जब भी हम किसी कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को एक ना डोमेन नेम बाई करना होता है, ठीक है। डोमेन, इसको मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे DNS के फुटप्रिंटिंग अगर मैंने ऐड किया होगा तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं किया, चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहीं पे। इससे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। देखो इसे एक सॉरी वहीं पे चलता हूँ मैं, एक्टिव फुटप्रिंटिंग, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, हाँ यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ। जब भी कोई वेबसाइट बनाता है ना तो उसको एक डोमेन नेम बाई करना होता है, जिसको हम लोग DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सर्विस। तो जब भी वो किसी सर्विस से अपना डोमेन नेम सर्विस रजिस्टर करता है, जाए लाइक example.com या google.com, जब भी वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, जैसे मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, बट जब भी हम लोग किसी
बाई करते हैं, मतलब किसी सर्विसेज से, किसी कंपनी से अपना डोमेन नेम सर्विस बाई करते हैं, तो उसको हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, लाइक मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ तक अपना पर्सनल नाम और आधार कार्ड, जो आधार कार्ड पे जो नाम है वो देना पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग अपना डोमेन नेम सर्विस बाई करते हैं, ठीक है, तो जब बाई करते हैं तो जो हमारी जिससे हम लोग बाई करते हैं तो वो बाई डिफॉल्ट जो होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। मतलब जिससे हम लोग अपना डोमेन नेम सर्विस बाई कर रहे हैं और जो उसको इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली करता है, मतलब सिक्योर नहीं रखता है। अगर आप लोग उसको सिक्योर करना चाहते हो तो आप लोगों को उसको थोड़ा एडवांस पे करना पड़ता है। और इसी वजह से जब हम लोग डोमेन नेम सर्विस बाई करते हैं तो जो अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी हैकर फुटप्रिंटिंग के थ्रू देख सकता है, डोमेन नेम सर्विस या डीएनएस लुकअप के या हुइज लुकअप के थ्रू। तो उस इन्फॉर्मेशन को आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम लोग डोमेन नेम सर्विस बाई करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ मतलब क्राइटेरिया होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी होती है, रियल नेम, आधार कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब आप लोगों को वहाँ पे फिल करनी होती है। वो बाई डिफ़ॉल्ट जो होती है वो पब्लिकली होती हैं। बट अगर आप लोग उसको डिमांड करते हो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ही लोग देख पाएँ, हम देख पाएँ या कोई और ना देख पाए, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को फुटप्रिंटिंग के बारे में बताया है। अगर मैं फुटप्रिंटिंग का थोड़ा और लेंदी चीज़ें करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फुटप्रिंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप लोगों को फुटप्रिंटिंग के बारे में और पढ़ना है तो नीचे कमेंट कर देना फुटप्रिंटिंग, मैं आप लोगों को रेफरेंस प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे फुटप्रिंटिंग के बारे में और बहुत सारे पीडीएफ्स होंगे। या आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर देना फुटप्रिंटिंग, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे टूल्स एंड बहुत सारे पीडीएफ्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा फुटप्रिंटिंग के बारे में। तो अभी हम लोगों ने फुटप्रिंटिंग सीख लिया, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग सीख लिया, अभी हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो मैं अपना काली लिंक्स ओपन कर लेता हूँ एंड वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ करके दिखाता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फुटप्रिंटिंग एंड हमारा जो टारगेट होता है कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक। तो बेसिकली अभी से हम लोग फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस का प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो बस उससे पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, इंटरनेट आर्काइव। ये एक फुटप्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है एंड इसमें आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वेबसाइट को लेके। देखो इंटरनेट आर्काइव यहाँ एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या है यार, यहाँ पे मूवीज़ भी हैं यार, बहुत चीज़ें हैं, लाइक वीडियोस, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फुटप्रिंटिंग के लिए इस वेबसाइट को आप लोग यूज़ कर सकते हो एंड ये बेस्ट वेबसाइट है। एंड चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका यूज़ करके दिखाता हूँ एंड हम लोग इस पे जो हैकर्स होते हैं या जो वेबसाइट हैकिंग या वेबसाइट बग हंटिंग करते हैं उनके लिए ये वेबसाइट कैसे पावरफुल है एंड उसका क्या यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो मैं सिंपल से वेब पे क्लिक करता हूँ एंड ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल और यहाँ पे लिखता हूँ google.com और इंटर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने google.com सर्च किया है एंड यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ ऐसे लिख के आएगा, कैलेंडर्स लिख के आएंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इंटरनेट आर्काइव और जो यहाँ पे लिखा है वेव बैक मशीन, ये एक टाइम ट्रैवलर है। वैसे आप लोग समझ सकते हो कि एक तरह से आप लोग इस वेबसाइट पे आके अगर किसी वेबसाइट का नाम देते हो या किसी वेबसाइट का यूआरएल देखते हो तो आप लोग उसे टाइम ट्रैवलर कर सकते हो। आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो कि 1998 में ये वेबसाइट कैसी दिखती थी, फिर 1999 में उस वेबसाइट पे क्या अपडेट किया गया, फिर उस वेबसाइट में क्या चीज़ें ऐड की गई, फिर 2000 में उस वेबसाइट पे क्या और ऐड किया गया, क्या चेंजेस किए गए, और फिर 2002 में उस वेबसाइट पे क्या अपडेट किया गया, फिर उस वेबसाइट में क्या अपडेट किया गया, क्या चेंजेस किए गए। ये सारी चीज़ें आप लोग इस वेब बैक मशीन के थ्रू, मतलब जो इंटरनेट आर्काइव वेबसाइट पे आके वेब पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग जो सर्च करोगे वो आप लोग को दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इस बार इस टाइम पे 2025 का दिखा रहा है एंड जो ये ग्रीन एंड जो ब्लू टिक्स दिखा रहे हैं ये स्नैपशॉट है, मतलब जो स्नैपशॉट लिए गए हैं कि इस साल में वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैं एक पे टाइप करके रखता हूँ तो ये 3 फरवरी 2025 में 368 स्नैपशॉट लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब देख सकते हो। अभी हाल ही में तो बहुत सारे स्नैपशॉट लिए जा रहे हैं, बट अगर मैं चलता हूँ थोड़ा ओल्ड में, जैसे मैं 1998 में गूगल हमारा स्टार्ट हुआ था, तो मैं 1998 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ एक स्नैपशॉट लिया गया था। देख लो 11 नवंबर
1998 को यहाँ पे पहला स्नैपशॉट लिया गया था। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, चलो मैं क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद इसे ओपन होने देते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड 1998 में जो हमारा गूगल था वो कुछ ऐसा दिखता था, देख सकते हो। जब गूगल फर्स्ट टाइम पे लॉन्च हुआ था तो गूगल जो हमारा था वो कुछ ऐसा दिखता था, गूगल सर्च इंजन ब्रॉडकास्ट। चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये 1998 में आया था। और ये, चलो मैं यहाँ पे आ देता हूँ, हाँ। और फिर 2001 में हमारा जो गूगल था वो अपडेट हो गए, कुछ ऐसा दिखता था। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या चेंजेस किए गए हैं उस वेबसाइट को लेके, और जो वेबसाइट लॉन्च हुई थी तब उसका इंटरफेस कैसा था, और फिर 2025 में उसका इंटरफेस कैसा है, ये सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 2002 में हूँ, गूगल सर्च हमारा 2002 में कैसा दिखता था। और अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, लाइक कैट सर्च करता हूँ, तो हमारा जो सर्च रिजल्ट आएगा वो 2001 जैसा ही आएगा। मतलब जो 2002 में रिजल्ट शो होते थे वैसा ही रिजल्ट शो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम ओल्ड जैसा विकीपीडिया। और जो मतलब वीडियो, अगर मैं इमेज पे जाता हूँ तो इमेज भी 2000 जैसे एक में शो होती थी ना लोगों को, वैसे ही शो होंगी। यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनेट आर्काइव ऐसे काम करता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मूवीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे 2015 में जाके देखता हूँ हमारा गूगल कैसा दिखता था 2015, और 2015 में काफ़ी स्नैपशॉट लिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्नैपशॉट लिए गए हैं। तो मैं किसी एक स्नैपचैट पे चलता हूँ, यहाँ पे लोडिंग ही हो रहा है, इतने सारे स्नैपशॉट तो लोड ही होंगे, अगर एक स्नैपशॉट होता तो हो जाता ना। तो इस तरह से आप लोग इंटरनेट आर्काइव का यूज़ कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट के मतलब जो उसका इंटरफेस है उसके बारे में। आई होप आप लोगों को ये टूल समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टूल पे चढ़ते हैं जो कि हमारे काली लिनक्स में यूज़ है। तो मैं अपना काली लिनक्स ओपन कर लेता हूँ एंड वहाँ पे उस टूल को बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं आ चुका हूँ अपने काली लिनक्स स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड मैं sudo su करके रूट परमिशन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, पासवर्ड। और यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ एक बार ताकि कोई दिक्कत ना है। sudo apt अपडेट और एंटर करता हूँ तो ये अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग apt अपडेट एंड apt अपग्रेड कट कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग टर्मक्स यूज़ करना जानते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आई बटन में उसका लिंक है, पहले आप लोग टर्मक्स यूज़ करना सीख लो, फिर इस वीडियो को वॉच करो, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस करने ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग काली लिनक्स में ही करो, ये सेम चीज़ आप लोग टर्मक्स से भी ट्राई कर सकते हो, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। एंड आप लोग काली लिनक्स में ही ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं काली लिनक्स पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इसी वजह से मैं काली लिनक्स पे ही हूँ। और एंड्रॉयड पे मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँ, ऐसी सारी चीज़ें करूँ, ठीक है। तो ये एपीटी अपडेट, सूडो एपीटी अपडेट मैं इसे होने देता हूँ। एंड हम लोग इस काली लिनक्स में जो टूल्स की बात करने वाले हैं उस टूल के बारे में आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। मैं आप लोगों को wget टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो एंड सोर्स कोड को पढ़ सकते हो। देखो अगर आप लोग किसी वेबसाइट के सोर्स कोड्स को ओपन कर दो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक test1web.com करके एक वेबसाइट है, मैं ओपन करता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ test1web.com और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ पे सोर्स कोड देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे व्यू सोर्स कहाँ गया, ये करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सोर्स कोड दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, मान लो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ इस तरह से हम लोग व्यू सोर्स कोड्स करें, बार बार हम लोग वेबसाइट पे आके सोर्स कोड करें। तो इसे हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल से अपने टर्मिनल पे आएंगे। तो ये अपडेट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसे हो जाने देते हैं, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा काली जो है वो अपडेट हो चुका है, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये मेरा जो माइक है वो एकदम मेरे कीबोर्ड के सामने है, तो सॉरी यार, मैनेज कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक इससे होता रहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को wget के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे wget लिखता हूँ, wget हाइफन, ठीक है, हेल्प, और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को wget के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को फिर भी wget के बारे में समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बड़ा wget टूल है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को आना चाहिए। और अगर आप लोग wget के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैन और यहाँ पे wget लिख सकते हो और इंटर करोगे तो यहाँ पे आप लोग wget के बारे में मिल जाएगा। GNU wget इज़ अ फ्री यूनिलिटी नॉन इंटरेक्टिव डाउनलोड और फाइल फ्रॉम वेब इन सपोर्टेड HTTP और HTTPS एंड FTP प्रोटोकॉल एंड VSL। अरे यार पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरा काम है यहाँ पे समझाना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है यार।
तो मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं क्लियर करता हूँ एंड डब्ल्यू गेट का यूज़ समझाता हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को ध्यान से डब्ल्यू गेट हेल्प एंड मैन डब्ल्यू गेट पढ़ लेना है, ताकि जो डब्ल्यू गेट के जितने भी डाउट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ डब्ल्यू गेट, ठीक है, और सिंपल से उस यूआरएल को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करके ये इंटर करूँगा तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो फाइल डाउनलोड करेगा ना भाई, ये index.html करेगा, क्योंकि आपने इसको कोई कमांड नहीं दिया है, पैरामीटर नहीं दिए हैं इसको। मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब लिंक के अंदर लिंक फाइंड करके जो भी सोर्स कोड में वो डाउनलोड करो, उसके लिए आप लोगों को डब्ल्यू गेट हाइफन हेल्प करके उसके सारे कमांड पढ़ने हैं, फिर उसका यूज़ करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू गेट दिया है और फिर इसके वन वेब, मतलब जो ये हमारा वन वेब है इसका मैंने यूआरएल दे दिया है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट index.html है इसने सिर्फ डाउनलोड करके दे दिया। अब इसको शो करना है तो मैं सिंपल से यहाँ पे ls टाइप करूँगा, ls करके यहाँ पे मैं कैट लिखता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो index.html। तो सिंपल से इसे कॉपी करना है एंड कॉपी करके मैं इसके आगे पेस्ट कर देता हूँ एंड पेस्ट करके जैसे मैं एंटर करूँगा देन आप लोग देख सकते हो हमारा जो वर्ल्ड वेब है उसका सारा सोर्स कोड हमारे, मतलब हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, हमारा काली लिनक्स है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरफेस टेम्पलेट्स एंड यहाँ पे इस सोर्स कोड को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो एंड वर्जन्स फाइंड आउट कर सकते हो एंड सोर्स कोड्स में कोई कमेंट तो नहीं है। माई रिलोड पेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा index.html है वो इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो काली लिनक्स में एंड यही सेम चीज़ आप लोग अपने टर्मिक्स में भी कर सकते हो। तो मैं क्लियर कर देता हूँ एंड आई होप आप लोग डब्ल्यू गेट के बारे में समझ में आ गया होगा, इंटरनेट आर्काइव के समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग समझते हैं व्हाट वेब के बारे में, ये क्या होता है एंड कैसे काम करता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को इस वेबसाइट का सोर्स कोड डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वेबसाइट text1web.com है, ठीक है। मैं इसका यूआरएल कहाँ चला गया, मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, रिलोड कर लिया। अभी हम लोगों ने डब्ल्यू गेट के थ्रू सिर्फ index.html वेबसाइट को डाउनलोड किया था, लेकिन यहाँ पे तो यार बहुत सारी वेबसाइट हैं एंड मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ हुआ होगा या CSS का यूज़ हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आप लोग डब्ल्यू गेट के थ्रू किसी वेबसाइट का सोर्स कोड नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, उसकी सारी फाइल्स, उसकी सारी इमेजेस, मतलब हर एक चीज़ डाउनलोड करना चाहते हो, तो सिंपल से आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे या फायरफॉक्स ब्राउज़र पे आना है एंड यहाँ पे लिखना है वेबसाइट टू जिप डाउनलोड। तो मैं कर देता हूँ वेबसाइट टू जिप डाउनलोड, ठीक है। एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं। आप लोग किसी पे भी आ सकते हो, हम लोग फर्स्ट पे आते हैं एंड इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो इस हट को उसको हटा देते हैं, ठीक है। हमारा जो वेबसाइट ये है इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, हो जा भाई, इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे आते हैं एंड यहाँ पे हमको इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है, फिर हम लोगों को सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा वेट करते हैं। मतलब ये जो टूल है ये हमारी सारी वेबसाइट को एक जिप फाइल में डाउनलोड कर देगा, जितनी भी फाइल इस वेबसाइट पे होंगी, HTML की होंगी। index.html की वेबसाइट तो हम लोगों ने भी डाउनलोड किया था, तो मतलब index.html वेबसाइट है। अगर CSS का यूज़ हुआ होगा तो CSS की वेबसाइट फाइल भी डाउनलोड कर देगा, रिसोर्सेज का फाइल डाउनलोड कर देगा एंड यहाँ पे जो छोटा सा इमेज दिख रहा है इसका भी डाउनलोड कर देगा एंड सब चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CSS का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, CSS का, एंड यहाँ पे style.css का यूज़ हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड CSS का कोड हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। इससे भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हो एंड इसमें बग फाइंड कर सकते हो। और मैं अगर इमेजेस में जाऊं तो इमेजेस में आप लोग देख सकते हो उसका लोगो दिखेगा, ये देखो जो मैंने बताया था। इस तरह से आप लोग किसी का वेबसाइट का सोर्स को डाउनलोड कर सकते हो, क्लोन बना सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इस तरह से वेबसाइट फुटप्रिंटिंग की जाती है। अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा बहुत पावरफुल टूल है एंड वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में काफ़ी यूज़ होता है। तो चलते हैं क्रोम ब्राउजर, सॉरी फायरफॉक्स पे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट वेब, ठीक है, गिटहब, और सर्च करके एंटर करता हूँ एंड ये वाला वेबसाइट आई थिंक है, मैं क्लिक कर लेता हूँ व्हाट वेब, काम करता हूँ, ओपन ए न्यू टैब, चलो आ जाता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट वेब ओपन हो जाने देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि व्हाट वेब जो हमारा टूल है वो हमारे सामने आ चुका है, लोड हो चुका है। अब ये व्हाट वेब क्या करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अबाउट वर्ड
क्या बोलते हैं इसको, वाट वेब एग्जाम्पल यूजेस, लॉगिन आउटपुट, प्लगइन्स, आरग्रेसिव परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, ये सारे वाट वेब के फीचर्स हैं। और फीचर्स क्या है, 118 प्लस कंट्रोल बिटवीन स्पीड, स्टील्थ एंड स्प्लिटरी। अरे यार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और वाट वेब काफ़ी अच्छा टूल है, तो मैं इसको डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इसका यूज़ आप लोग कर लोगे, आई होप, मैं ये मान के चलता हूँ। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड सिंपल से यहाँ पे लिखता हूँ गिट क्लोन, और सिंपल से कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी और इंटर करूँगा, तो हमारा जो वाट वेब है वो हमारे डेस्कटॉप पे क्लोन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में वाट वेब का भी यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो इसे हो जाने देते हैं। और ये बहुत बड़ी फाइल है वाट वेब की, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसे फुल टाइम दे देना है। तो मैं सिंपल से ls लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, और cd वाट वेब, वाट, 1 मिनट, कैपिटल में है, सॉरी। अरे यार मेरा माइक जो है एकदम मेरे माइक मुंह के सामने है, तो मेरा माइक जो है, सॉरी, मेरा जो कीबोर्ड है वो मेरे को दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वर्ड वेब हो चुका है, और इसके बाद मैं इस पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिपेंडेंसी हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। reddit.com, इस यहाँ वहाँ पे मत जाना, ठीक है। जो आप लोगों की ज़रूरत है, जो आप लोगों को समझना है, वही चीज़ें डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वर्ड वेब प्लगइन्स डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, फिलहाल मुझे कोई मिल तो नहीं रहा है, ठीक है। वर्ड वेब का यूज़ आप लोग ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है वर्ड वेब के बारे में। तो मैं सिंपल से यहाँ पे एक कैट फाइल होगी, readme.cat, ये रहा। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल से लिखता हूँ वाट वेब और एंटर करता हूँ, तो वाट वेब रन हो चुका है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो। एंड इसका यूज़ करने के लिए सिंपल से आप लोगों को यहाँ पे वाट वेब और यूआरएल के लिए क्या ऑप्शन है मैं देख लेता हूँ, एग्रेसिव। यूआरएल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास यूआरएल कोई पड़ा होगा, तो मैं डाल के देखता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। वरना आप लोग इसके गिटहब पेज पे जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। अगर मैं एक टूल में ही इतना टाइम दे दिया भाई, तो वीडियो कहाँ जाएगी आप लोग सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट वन पे भी मैंने हटा दिया है, तो आप लोग इसका यूज़ देख लेना, ठीक है। काफ़ी पावरफुल टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है, इसको मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कर सकते हो वेबसाइट फुट प्रिंटिंग में। तो अब अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। तो वाट वेब फुट प्रिंटिंग के लिए काफ़ी पावरफुल टूल है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसे ट्राई ज़रूर से कर लेना। और थ्योरी प्रैक्टिकल, मैं इस वीडियो में दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। थ्योरी तो आप लोगों को समझना ही है, प्रैक्टिस तो आप लोगों को करना ही है, क्योंकि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। और फुट प्रिंटिंग में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग, जरूरी नहीं कि आप लोग वाट वेब ही ट्राई करो, इंटरनेट आर्काइव ट्राई करो। जो चीज़ें आप लोगों को इंटरनेट पे मिलती हैं फुट प्रिंटिंग के रिलेटेड, वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस में, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें मेरे लिए बेस्ट हैं। आप अपना मेथड भी फाइंड कर सकते हो, आप अपना मेथड ट्राई कर सकते हो, अपने टूल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को पाइथन आती है तो अपना टूल भी बना सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। इसी वजह से मैंने इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ऐड किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जिसका नाम है हम लोगों को सब लिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब लिस्टर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिटहब और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक न्यू टूल मिलेगा सब लिस्टर गिटहब का, इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मैंने आप लोगों को बताया था फुट प्रिंटिंग स्टार्ट में कि हम लोगों को उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। इसी तरह से हम लोगों को किसी वेबसाइट की उसके सब डोमेन भी फाइंड करना होता है, उसकी डायरेक्टरी को भी फाइंड करना होता है। डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए हम लोग गोवेस्टर का, फायरवेस्टर का यूज़ करते हैं। उसका नाम मुझे सही से याद नहीं है, उसका भी यूज़ करते हैं। और लेकिन उसके सब लिस्टर, उसके सब डोमेन फाइंड करने के लिए हम सब लिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब लिस्टर का यूज़ देख लेता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट है ये सब, pip इंस्टॉल, ये लिनक्स के लिए है, ठीक है। फिर sudo apt इंस्टॉल पाइथन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। चलो मैं सब लिस्टर को भी डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल से इसे क्लिक करना है और आ जाना है अपने, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट
क्लोन, सिंपल से सब लिस्टर को पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारा सब लिस्टर टूल है वो भी क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड हमारा सब लिस्टर क्लोनिंग जो टूल है वो भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। इसे आप टर्मक्स में भी ट्राई कर सकते हो, वाट वेब को भी आप लोग टर्मक्स में ट्राई कर सकते हो। ये जितने टूल मैं बता रहा हूँ ये सारे टूल आप लोग टर्मक्स में भी ट्राई कर सकते हो एंड कालीनेक्स में भी ट्राई कर सकते हो। बस कालीनेक्स में समझाना थोड़ा ईजी होता है, इसी वजह से मैं कालीनेक्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एल टाइप करता हूँ। अरे यार मैंने बहुत गलत जगह पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वाट वेब के अंदर मैंने सब लिस्टर डाउनलोड कर दिया है। ये मेरे से बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ RM-RF और ये सब लिस्टर Ctrl+C Ctrl+V एंटर करके इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने बहुत गलत जगह पे इसे पेस्ट कर दिया और मैं CD टाइप करके थोड़ा बैग आ जाता हूँ यार। ठीक है, और इसे क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और मुझे अगेन कमांड टाइप करना है git clone सब लिस्टर। अभी ये जो हमारा टूल है वो डेस्कटॉप पे क्लोन होगा। ठीक है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उस टाइम पे मैंने वॉट वेब के अंदर था और वहीं पे मैंने इस टूल को क्लोन कर दिया था। ये माई मिस्टेक, ठीक है, थोड़ी समझ लेना। ठीक है, तो कहाँ गया सब, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो मैंने कर लिया है। रिक्वायरमेंट्स पाइथन वर्जन, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी समझ गया, विंडो के लिए है। तो ये लिनक्स के लिए है। इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। चलो हो गई इंस्टॉल। आई होप कोई एरर ना आए। ठीक है, इंस्टॉल विंडोज़, इंस्टॉल ओबंटू DVNT, ठीक है ठीक है ठीक है। लिनक्स के लिए इसे मैं भी रन कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+V और एंटर करता हूँ। चलो ये भी हो गया। और नेक्स्ट टूल इंस्टॉल यूजिंग PIP, हटो 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 हटो, सबको हटाओ सबको हटाओ। सिंपल से टूल रन करने का ऑप्शन कहाँ चला गया। चलो अभी टूल को हम लोग LS टाइप करते हैं, सॉरी LS, और यहाँ पे सब लिस्टर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, CD और सब लिस्टर Ctrl+Shift+V, उसके बाद इंटर जब करेंगे फिर LS टाइप करने के बाद हम लोगों को आना है फिर से यहाँ पे एंड जो इसकी रिक्वायरमेंट .txt है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। सॉरी मैं कर देता हूँ, कहाँ चली गई वो, लिनक्स के लिए, ये ओबंटू डेबियन के लिए है, ये लिनक्स के लिए है। ठीक है, इसे मैं 1 मिनट, पहले ये वाला कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल से आना है काली लिनक्स पे और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करना है। ठीक है, वहाँ पे मैंने गलत जगह पे सारी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर दी थी, ये इट्स माई बैड्स, तो सॉरी यार। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, ये भी हो गई है। और चलो मैं टूल को रन करके देखता हूँ और मैं LS टाइप करता हूँ। सिंपल से ये Python 3 में रन होगा, Python 3, और इससे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और हेल्प लिख के एंटर करता हूँ। चलो आ गया, हेल्प आ गया है। सो मैसेज डोमेन नेम ये फाइंड करके देगा, ये ब्रूट फोर्स भी करेगा, पोर्ट्स को भी ट्राई करेगा कितने पोर्ट्स ओपन हैं एंड उसके फाउंड सब डोमेन्स अगेन स्पेसिफिक TCP पोर्ट्स भी स्कैन करेगा, वर्बोस भी करेगा। ये सारे सब लिस्टर हमारा काम करता है। तो मैं एक छोटा सा स्कैन करके देख लेता हूँ, इससे मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, गूगल काफ़ी बड़ी वेबसाइट है या काफ़ी काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो इसका मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो आप स्टार्ट हो चुका है। कुछ मैंने एरर कर दिया है, हाँ मैंने कुछ रिक्वायरमेंट इसकी इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको देख लेना यूज़ करके। ठीक है, तो इसको यूज़ करके आप लोग देख लेना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन काफ़ी वीडियो लेंदी हो चुका है एंड काफ़ी मैं बोर हो चुका हूँ, लगातार से बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे पानी प्यास भी लग चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने चीज़ें आप लोगों को समझाई वो चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैंने इंटरनेट आर्काइव के बारे में बताया, डुप्लीकेट के बारे में बताया है, मिररिंग के बारे में बताया है, और किसी भी वेबसाइट का जिप फाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। सब लिस्टर के बारे में बताया है एंड फाइंड सब डोमेन के बारे में मैं बता देता हूँ, वो चीज़ रह गई है। अगर आप लोग इस टूल का यूज़ नहीं करना चाहते तो मतलब बहुत एरर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, ये एरर आ रहे हैं, मतलब मेरे में भी एरर आ रहा है। अगर आप लोगों में भी एरर आता है तो सिंपल से आप लोगों को यहाँ आना है और यहाँ पे लिखना है फाइंड
सब डोमेन और इंटर करना है एंड इस पे क्लिक करना है सब डोमेन फाइंडर पे, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं कर देता हूँ। देखो यार मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स में वर्चुअल में, तो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं google.com दे के देखता हूँ, google.com, और यहाँ पे मैं स्कैन करूँगा तो मुझे मिल जाएंगे, बहुत सारे सब डोमेन मिल जाएंगे। लेकिन इस टूल में बहुत सारे एरर्स आ गए थे, तो उसकी वजह से आप लोग इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों के भी मतलब टूल्स में एरर आते हैं तो आप लोग वेबसाइट का भी यूज़ करते हो। तो ये था हमारा मॉड्यूल 1 फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के बारे में। मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से गाइड कर दिया, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस में, कैसे काम करता है, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस का पूरा टॉपिक कवर नहीं किया है, बट जो इंपॉर्टेंट है वेबसाइट प्रिंट टेस्टिंग एंड बग हंटिंग के लिए वो मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ समझा दिया है, ठीक है। अभी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के बारे में कुछ और सीखना है तो आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर देना या नीचे कमेंट कर देना फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। मैं और मॉड्यूल रेफरेंस प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से मैंने फुट प्रिंटिंग पढ़ा था वो सारे रिसोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करो। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साइबर सिक्योरिटी यानी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए एंड बाय बाय हैकर्स।